मालवा के खजानों में बेशकीमती मोती की तरह चमकता हुआ शहर ये मांडवगढ़। विंध्याचल की 2000 फीट की ऊंचाई पर सुंदर प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर ये मांडवगढ़ एक अलग अनुभूति, एक अलग दुनिया की यात्रा करने के लिए प्रकृति जहाँ दिल खोलकर बरसी है, ऐसी जगह पर हम खड़े हैं। तो चले हमारी यात्रा की शुरुआत करें। आज हम जिन शासन के कई महापुरुषों की खान कह जाने वाली भूमि मांडवगढ़ पर खड़े हैं। पेतड़ शाह, झांझन शाह, संग्राम सोनी जैसे कई महापुरुषों ने की यशोगाथा सुनाती हुई ये भूमि आज भी उनके सुर, उनका संगीत इस भूमि पर महसूस किया जाता है। यहाँ की जाहो जलाली के बारे में सुनने को मिलता है। सुनकर अशोक की आंखों के आंसू की धारा बहने निकल जाती है कि एक समय यहाँ 300 जैन मंदिर और 400 पौषधशालाएं थी। कितना गहरा वारसा जिन शासन का ये भूमि समेटे हुए थे। आज सिर्फ 2-3 मंदिरों की दुनिया, वो भी एक ही प्रांगण में 3 मंदिरों की दुनिया। बाकी यहाँ एक समय की क्या दुनिया बसी हुई होगी। पेतड़ शाह के जीवन काल के दरमियान यहाँ का जो जाहो जलाली वाला वातावरण था, माहौल था, कहते हैं कि 1 लाख जैन परिवार यहाँ बसते थे और 7 लाख के आसपास उनकी संख्या थी। उनके जीवन काल के दरमियान की एक अद्भुत सादरवी भक्ति की दुनिया यहाँ थी। कहते थे कि मांडवगढ़ में कोई भी परिवार, जैन परिवार यहाँ आकर बसता था तो उनको आते ही एक सोने की मोहर और एक ईंट आकर भेंट स्वरूप हर परिवार, जो यहाँ 1 लाख परिवार बसते थे, वो एक सोने की मोहर और एक ईंट उनको भेंट स्वरूप साधारण भक्ति के रूप में दे देते थे। यानी कि वो साधारण पहले दिन से ही लखपति बन जाता था। तो चलो, ऐसे सुंदर एक अद्भुत दुनिया जिसकी रही हुई है, एक वारसा, एक जिन शासन की एक धरोहर समान ये भूमि है। आज हम उस भूमि के सुपार्श्व दादा के मंदिर का अवलोकन करें। चले। मांडवगढ़ तीर्थ मध्य प्रदेश का अप्रतिम प्राकृतिक वैभव यानी मांडवगढ़ क्षत्रिय राजाओं एवं मुगल शासकों के वैभवशाली साम्राज्य का गौरवगान करते एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े किले से युक्त और जैनों के समृद्धशाली इतिहास को दर्शाती यह भूमि आज भी देदीप्यमान है। विंध्याचल पर्वत के गगनचुंबी शिखर श्रृंखलाओं से निकलती नर्मदा नदी की सुरमई तलहटी में वृक्षों, लताओं, नन्ही घास की हरियाली मखमली चादर की ओट में लिपटा मांडवगढ़। प्राचीन नाम मांडुप दुर्ग से प्रख्यात यह नैसर्गिक छटा बिखरती धरा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंतर्गत विंध्य पर्वतमाला में 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि मूल रूप से मालवा के परमार शासकों की राजधानी थी। मांडो को मध्य प्रदेश का स्वर्ग भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रतीत होता है कि जैसे प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा ने पूरे मांडवगढ़ को अपने आगोश में समा लिया है। 12वीं-13वीं शताब्दी में शासन की डोर जैन मंत्रियों के हाथ में होने से मांडवगढ़ का ऐश्वर्य अपने शिखर पर था। उस समय मांडवगढ़ में जैनों के 1 लाख परिवार रहते थे। यहाँ 300 जिनालय एवं 400 पौषधशालाएं जिन शासन के प्रति प्रेम भक्ति की अनुभूति कराते थे। आज उन भव्य जिनालों के इतिहास में से जो कुछ अवशेष स्वरूप जिनाले बचे हैं, उनके इतिहास पर नजर डालें। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही इस जिनालय की भव्यता का अंदाजा आप लगा सकते हैं, जिसके एक विराट प्रांगण में 3 भव्य जिनालय हैं, जिनमें से 2 का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। मंदिर जी के प्रवेश द्वार में दोनों ओर श्वेत गजराज इस पावन तीर्थ भूमि पर जैसे अपने सुंड से त्रिलोकीनाथ के गुणानुवाद के लिए जय घोष कर रहे हो, ऐसा लगता है। मांडवगढ़ नो राजियो नामे देव सुपास, ऋषभ कहे जिन समरता पहुंचे मननियास।
जैसे ही हम मूल गंबारे में प्रवेश करते हैं, नयन रम्य सौम्य अलौकिक मूलनायक श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मूलनायक प्रभु के स्वर्ण रत्न जड़ित चक्षु ऐसे लगते हैं जैसे दादा अपनी कृपा अपने दर्शन पिपासुओं पर बरसा रहे हो। सुपार्श्वनाथ दादा के साथ ही दुग्ध वर्णीय नेत्र प्रिय संभवनाथ दादा, सावले सलोने आदिनाथ दादा की मनमोहनी मूर्त, वासु पूज्य स्वामी जी की दिव्य प्रतिमा और पद्मप्रभ दादा की अप्रतिम प्रतिमा जिन चैत्य की शोभा बढ़ा रही है। रंग मंडप में दोनों ओर चिंतामणि पार्श्वनाथ एवं वीरभंजन पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। साथ ही मणिभद्र जी पिंड स्वरूप में शोभायमान है। ये भव भ्रमण का कब टूटेगा सिलसिला, हुए करोड़ों पुण्य संचित तब तेरा दर मिला। रूप अद्भुत अनुपम दादा तेरा वर्ण नीला, शिकवा बस ये है क्यों इतने जन्मों बाद मिला। भूगर्भ से अभूतपूर्व चमत्कारी अतिशयकारी अद्भुत नीलवर्णी मनोरम कल्पद्रुम पार्श्वनाथ प्रभु की अद्वितीय सौंदर्य से परिपूर्ण प्रतिमा विराजित है। यह प्रतिमा उज्जैन जिले के टोकरा पार्श्वनाथ गांव से खेत में हल चलाते हुए लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ ही अन्य प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। यहाँ के विशाल किले, खूबसूरत इमारतें, घुमावदार हरे भरे रास्ते मांडू के अद्वितीय सौंदर्य को बेजोड़ बनाते हैं। ऐसे रमणीय स्वर्ग को देखने की जुगुप्सा और इसके ऐतिहासिक गौरव को जानने की जिज्ञासा हृदय को स्पंदित कर देती है। तो आइए इस तीर्थभूमि को स्पर्श करने, फील करने। इस भाग में हमने मांडवगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ प्रथम जिनालय के दर्शन किए। अगले भाग में हम प्राचीन इतिहास और यहाँ हुए महापुरुषों की यशोगाथा के साथ साथ बाकी के जिनालों के दर्शन करेंगे।